हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत एक दिन कामयाब जरूर बनाएगी। इस संकल्प के साथ आज की ये वीडियोस देखिए और सफलता पाइए। आज हम बात करने वाले हैं मई महीने के टॉप 6 जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिसमें एज आपका 80 से 30 वर्ष के जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। जनरल कैटेगरी में अधिकतम 28 वर्ष और आपको SC ST और OBC कैटेगरी को अधिकतम 33 वर्ष के जो छात्र हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। 10th 12th और ग्रेजुएशन जो पास आउट हैं या जो इस बार अपियरिंग हैं, जो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हैं, वो लोग भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और सैलरी लगभग 65,000 तक की सैलरी देखने को मिलेगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के अपडेट्स अब आपको हर महीने में स्टार्टिंग में मिलेंगे। और साथ ही साथ इन जो है वैकेंसीज पे अलग से डिटेल में हम वीडियोस, आप अगर कहेंगे आपके अकॉर्डिंग, हम बना दिया करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी जो हमारी है वो हमको देखने को मिलेगी एसएससी एसएससी एमटीएस की। ठीक है। जो सबसे, देखिए, एसएससी जो है एक संस्था है, एक मतलब जैसे कि आयोग, जैसे हम लोग के यहाँ यूपी ट्रिपल एससी है, इसी तरीके से ये सेंट्रल लेवल पे एसएससी एक संस्था है जो समय समय पे एग्जाम कराती है। तो इसकी जो पहली वैकेंसी आने वाली है वो है एसएससी एमटीएस की। ठीक है। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है। देखिए, इसमें क्या कहते हैं, आपको देखने को मिलेगा, इसमें दो तरीके के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक एसएससी एमटीएस का और एक एसएससी का, इसी में हवलदार का है। और जिसकी अलग अलग जो है आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये हो गया दो। इसमें क्या है कि जो एसएससी एमटीएस के लिए जो आपका एज जो मांगा है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में है। ठीक है। 18 से 25 वर्ष के जो हमारे साथी हैं वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, और 10th पास आउट जो लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हवलदार की बात करें तो इसमें 12th पास आउट जो है, जो हमारे छात्र हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज है वो 18 से 27 साल है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें 18 से 25 साल तक की एज मांगी गई है, इसमें 18 से 27 साल तक की एज मांगी गई है। ठीक है। और किसी भी स्ट्रीम के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। मैथ्स, बायो या फिर आर्ट्स, कोई किसी भी स्ट्रीम से बच्चे जो है। फीस इसमें कोई नहीं लगने वाला है। और इसका जो है डेट 7 मई को इसकी नोटिफिकेशन, एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये एसएससी एमटीएस की बात हम लोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एसएससी एमटीएस की बात हम लोग कर रहे हैं। 7 मई को इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 6 जून तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। और इसका एग्ज़ाम जुलाई से और सितंबर के बीच में जो है करा लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जो लोग, बहुत सारे छात्र हमारे जो है, उनकी क्वेरीज आ रही थी कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी सुनहरा हो सकता है। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं अब दूसरे एग्ज़ाम के लिए। तो दूसरा जो एग्ज़ाम है वो आरआरबी कंडक्ट कराती है। ठीक है। आरआरबी कंडक्ट कराती है, और ये आरपीएफ जो है वैकेंसी है, आरपीएफ में निकली हुई वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है। इसमें आप देखने को मिलेगी एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और साथ ही साथ जो है इसके फॉर्म 15 अप्रैल से भरे जा रहे हैं। ठीक है। 15 अप्रैल से भरे जा रहे हैं, और 14 मई इसका लास्ट डेट है। तो इसलिए फॉर्म आप लोग जो है, जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर दें। काफ़ी अच्छा खासा इसमें 42 करीबन लगभग जो है आपका 4208 पद कांस्टेबल के देखने को मिलेंगे, और 452 पद आपके एसआई के देखने को मिलने वाले हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियोस वैकेंसीज की और सारा आपका फिजिकल वगैरह को लेके डिटेल वीडियोस हम पीछे 2-3 बना चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हम अवश्य डाल देंगे। तो ये वैकेंसीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें भी एज लिमिट जो आपकी 20 से 28 साल है। बाकी जो है आपकी SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, ये 25 साल एज तक की वैकेंसी निकलती है, और कोविड वगैरह की वजह से काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए इसमें एज लिमिट 28 साल कर दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और बहुत ही सुनहरी जो है वैकेंसीज होने वाली है। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस आती, कभी कभी होता है कि आप लोग को अपडेट नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो जिससे आप लोग को समस्या होती है। उसके बाद जो है तीसरी वैकेंसीज की बात हम करेंगे। तो ये तीसरी वैकेंसीज भी आपकी एसएससी ही कंडक्ट कराती है, और ये एसएससी के अंतर्गत सीएचएसएल नाम से आप लोग जानते होंगे, हमारे छात्र के बीच में काफ़ी फेमस वैकेंसी है। तो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको हम पूरा डिटेल में बता देते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। तो ये एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए, एसएससी
CHSL की वैकेंसी है ये। इसके साथ साथ जो है इसमें जो है जो पद आपको देखने को मिलेंगे वो आपके 3712 पद आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो इसमें फीस है वो 100 रुपया जो है एग्जामिनेशन फीस है। और SC ST एवं ऑल फीमेल्स के लिए फीस जो है 0 रुपीज़, मतलब उनका कोई फीस नहीं लगने वाला है। तो ये जाने रहिएगा आप लोग। इसके साथ ही जो है इसके बारे में और हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। हाँ, एज रजिस्ट्रेशन, एज की बात करते हैं तो एज इसमें ये हम CHSL की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम लोग CHSL की बात कर रहे हैं। इसमें एज जो है आपका 18 से 27 साल तक मांगा है। और जैसा कि पहले सारे एग्जामिनेशन में होता है कि SC एवं ST जो वर्ग है उनको 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही साथ जो OBC वर्ग है उनको जो है आपका 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है SSC CHSL के थ्रू जो है आपकी 3 वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको भी थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हम लोग को देखने को मिलने वाली है। इसी में मतलब जो मेरी तीसरी वैकेंसी हम लोगों की है, इसमें आपको 3 वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए बात करते हैं। एक इसमें आपका क्या है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है। ठीक है, ये SSC CHSL के अंतर्गत ही जो है ये पोस्ट है। और इसकी भी एलिजिबिलिटीज़ अलग अलग है, उसको समझा देते हैं आप लोगों को। तो पहला आपको देखने को मिलेगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। सेकंड नंबर पे इसमें है आपका लोअर डिवीज़न असिस्टेंट की LDA। और तीसरा आपको इसमें देखने को मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की DEO। ठीक है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है, देखिए इसमें जो है 12th पास आउट तीनों में चाहिए। ठीक है, आप लोग 12th पास आउट हों या जो लोग अपियरिंग में हैं वो लोग डाल सकते हैं। इसमें देखिए DEO में बस स्पेशल ये है कि इसमें PCM से जो हमारे छात्र हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका है वो केवल DEO के लिए एलिजिबल हैं। बाकी JSA और LDA के लिए जो है कोई भी स्ट्रीम के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी फिर से करना है, जो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। साथ ही साथ चौथी वैकेंसी जो हमारी होने वाली है वो UPSC कंडक्ट कराती है। UPSC देखिए बहुत सारी वैकेंसीज को कंडक्ट कराती है। जैसे कि आपकी IAS और PCS की जो परीक्षाएं होती हैं वो भी UPSC कराती है। CDS की परीक्षा होती है वो भी UPSC कराती है। तो इस तरीके की काफ़ी वैकेंसी जो है UPSC कंडक्ट कराती है। और ये जो चौथे नंबर की वैकेंसी है ये UPSC के थ्रू है, इसका नाम है CAPF। ठीक है, CAPF और AC। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, CAPF AC। तो जो CAPF AC क्या है पहले इसको हम जो है क्लियर कर देते हैं। तो देखिए ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और AC का मतलब हो गया असिस्टेंट कमांडेंट, ये भी ऑफिसर रैंक की जॉब है। और इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर आप सेंट्रल फोर्स में जाना चाहते हैं ऑफिसर रैंक पे, तो उसके लिए आपको ये परीक्षा पास करनी होती है। सिंपल सा बात समझ लीजिए, अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा जो है रुतबा है आप लोगों का। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो वैकेंसीज की संख्या हैं वो 506 जो है पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म जो आपके हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं 24 अप्रैल से। ठीक है, फिल किए जा रहे हैं और 15 मई इसका लास्ट डेट है। तो जो है लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। 15 मई, ध्यान रखिएगा कि 15 मई जो है इसका लास्ट डेट है। साथ ही साथ जो है इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो है बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। ठीक है, ये जो UPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहा है CAPF का। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे CAPF क्या चीज़ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और इसके अंतर्गत कौन सा पद है, तो वो असिस्टेंट कमांडेंट का पद है। तो चलिए बात करते हैं जो है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रेजुएट जो लोग हैं किसी भी स्ट्रीम से कितने भी परसेंट नंबर हो कोई मैटर नहीं करता है, ग्रेजुएट हों या फिर प्लस अपियरिंग वाले बच्चे हों जिनका लास्ट ईयर चल रहा हो, लास्ट ईयर, या फिर जिनका मान लीजिए सेमेस्टर वाइज अगर 6 सेमेस्टर की बात करें तो 5th सेमेस्टर वाले भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये 1 साल की प्रक्रिया है एग्जाम की। और साथ ही साथ जो है एज इसमें लिमिट जो मांगा गया है वो 20 से 25 वर्ष के बीच के बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं। और फीस इसका जो है वो 200 रुपया फीस रखा गया है। और इसका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन के बाद फिजिकल जो है एफिशिएंसी देखा जाएगा और फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल लिस्ट आती है जिसमें आप लोग सेलेक्ट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो है चौथे नंबर की वैकेंसीज थी। इसके बाद हम बात करेंगे जो 5वें नंबर की मई माह में जो वैकेंसीज है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है वो भी UPSC ही कंडक्ट कराता है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये भी जो है वैकेंसीज UPSC ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है आपका ये है UPSC
सीडीएस की वैकेंसी है, ठीक है। सीडीएस की वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। बहुत सारी सुविधाएं भी इसमें मिलती हैं और बहुत ही रुतबा होता है। तो सीडीएस का मतलब क्या होता है? सीडीएस का पहले फुल फॉर्म जानते हैं, ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इसलिए से कहा जाता है क्योंकि इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के तीनों जो है विंग्स इसमें आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें बात करें तो इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो केवल आर्मी के लिए ही जो है एलिजिबल होती हैं, ठीक है। आर्मी के लिए वो लोग एलिजिबल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी जो हमारी बहनों की क्वेरीज होगी, क्या हम एयरफोर्स में जा सकते हैं? तो अगर मेरी बहनें एयरफोर्स में जाना चाहती हैं तो उनके लिए एक अलग से जो है एक एग्ज़ाम कराया जाता है, उसको बोलते हैं एफकैट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, एफकैट का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो लोग जा सकती हैं। इसके एफकैट पे वीडियोस हम जून माह में, जो जून माह की वैकेंसीज के बारे में जो हम बात करेंगे वहाँ पे इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है वो जून में आने वाली है। तो जून माह के जो वीडियोज़ होगा उसमें, नोटिफिकेशन वाली वीडियोज़ में, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। और बात करते हैं सीडीएस। तो सीडीएस के बारे में एक बात और जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 5वें नंबर की वैकेंसी है, यूपीएससी सीडीएस। सीडीएस को आप लोग समझ ही गए फुल फॉर्म क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं। देखिए सीडीएस साल में 2 बार होती है, ठीक है। तो कभी कभी सीडीएस 1 और सीडीएस 2 लिखा रहता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये जाने रहिएगा। तो सीडीएस 2 का लिखा हुआ है तो आप जाके इजीली क्लिक कर दीजिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और इसके फॉर्म जो है वो 15 मई से जो है भरे जाएंगे, 15 मई से 4 जून के बीच में। 4 जून लास्ट डेट है। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये जो 15 मई को आने वाली वैकेंसी, इसके बारे में हम पहले कैसे बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसके बारे में हमें नॉलेज कैसे हो गया, कैसे हम आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि एसएससी और यूपीएससी अपना एक कैलेंडर जारी करता है, जिसमें सारे एग्जाम के डेट, ठीक है, फॉर्म फिल करने के डेट, नोटिफिकेशन के डेट और लास्ट डेट वगैरह सारी डिटेल्स उसमें होती है। तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो एसएससी और यूपीएससी के वेबसाइट से कलेक्ट करके हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलेगा 1 सितंबर को, ये ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो एज मांगा है वो एज 19 से 24 साल के बीच में मांगा है, ठीक है। जो लोग 19 से 24 साल के बीच हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और रही बात क्वालिफिकेशन की, बात करें तो क्वालिफिकेशन में भी वही सेम है, ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। और जो लोग ग्रेजुएट हैं या फिर जो लोग अपियरिंग हैं वो लोग जो है भर सकते हैं, ठीक है। जो लोग ग्रेजुएट या फिर अपियरिंग हो, ठीक है, या जो 5th सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज जो लास्ट ईयर में हो, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें सैलरी आपको 65,000 प्लस सैलरी देखने को मिलेगी। और ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए ठीक है, बात करते हैं अब छठे नंबर पे, लास्ट जो वैकेंसी इस महीने की है हम लोग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी है। देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज होती है और मतलब ये बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है, ठीक। इसमें जो है मेन वुमेन दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए है। पहले ये केवल पुरुषों के लिए था, लेकिन इधर पिछले 2-3 सालों से इसमें वुमेन्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं और लोग भर रही हैं, सेलेक्ट हो रही हैं और अच्छा खासा अपना जॉब कर रही हैं। ये भी ऑफिसर लेवल की जो है आपकी जॉब है। साथ ही साथ इसमें 4 से 4.5 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान ही आपको जो है अलाउंसेस वगैरह जो भी आपको मतलब जो पैसा है आपको मिलने लगता है। और इसमें जो एज मांगा है वो 17.5 साल, ध्यान रखिएगा, 17.5 साल से 19 साल के बीच में जो है इसमें आपको आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 12th पास आउट या फिर अपेयरिंग, मतलब जो लोग 12th कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो लोग 12th में इस बार हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, 12th कंप्लीटेड या फिर अपेयरिंग वाले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके फॉर्म भी आपके 15 मई से देखने को मिलेंगे। 15 मई से इसके फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे और 4 जून जो है फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका एग्ज़ाम भी 1 सितंबर को देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रही आज की 6 वैकेंसीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ है जो हमारे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा, हमारे प्यारी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और ये वीडियोज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और आपको बता दें इस तरीके की जो है वीडियोज़ रेगुलर अब हर मंथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस चाहिए वो हमें कमेंट करके बताइए। उस जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक रहेगा उस वीडियोस को हम बनाने की कोशिश करेंगे अलग से। बाकी साथ में आपको बता दें कि महिलाओं के लिए भी ये वैकेंसी जितनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष और महिला सभी लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और हमारी महिला बहनों के लिए भी अलग से कुछ वीडियोज़ हम पिछला बनाए हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। और कुछ वैकेंसीज़ की लास्ट डेट, इधर एक वैकेंसी देखिए आपकी एसएससी जो है
की जो वैकेंसी उसकी लास्ट डेट 7 मई है, उसको जाके जल्दी से भर दीजिए। साथ ही साथ आप आरआरबी जो है, आरपीएफ की जो वैकेंसी की लास्ट डेट है वो 14 मई है, तो ये सब फॉर्म आप लोग मिस ना कीजिए, फॉर्म भर दीजिए। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेरीज है वो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारी पिछली वीडियो नोटिफिकेशन के ऊपर बनी हुई है, उसमें आपको फिजिकल से लगाए सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से सोर्सेज यूज करने हैं, सब कंप्लीट A to Z वीडियोस में बना के बताया गया है। तो आप उसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स इस टाइप के मिलते रहें, इस तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।